वंदनीय माँ सरस्वती और यहाँ उपस्थित सभी को, माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी को राधे राधे। तो आप सभी ने शेर और शायरियाँ तो बहुत कह ली, अब मैं सवा शेर की बात करने आया हूँ, जिसे सभी लोग प्यार से द लेजेंड ऑफ भगत सिंह सर कहते हैं। गौर से सुनिएगा। आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, बाकी बच्चों जैसा ही तो दिखता था। आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, बाकी बच्चों जैसा ही तो दिखता था। कि सब गुड्डे गुड़ियों से खेला करते थे, कि सब गुड्डे गुड़ियों से खेला करते थे और उसे आज़ादी प्यारी थी। भगत सिंह के दिल में दबी हुई इंकलाब की चिंगारी थी, भगत सिंह के दिल में दबी हुई इंकलाब की चिंगारी थी। कि उसके सामने जलियांवाला बाग हुआ, उसके सामने जलियांवाला बाग हुआ। देखो सैंडर्स के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ, देखो सैंडर्स के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। और फिर उस दबी हुई चिंगारी ने जन्म दिया एक ज्वाला को, उस दबी हुई चिंगारी ने जन्म दिया एक ज्वाला को। और क्रांतिकारी बन गया भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को, क्रांतिकारी बन गया भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। कि सैंडर्स को मारा कसम उसने खाई थी, सैंडर्स को मारा कसम उसने खाई थी। और असेंबली में बम फेंका और बहरों को गूंज सुनाई थी, असेंबली में बम फेंका और बहरों को गूंज सुनाई थी। कि जेल भेजकर भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई, जेल भेजकर भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई। इतिहास में पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई, 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, वो अड़ा रहा जिसने सपने इंकलाब के देखे थे। उस मूछ के ताव के आगे घुटने अंग्रेज़ों ने टेके थे, घुटने अंग्रेज़ों ने टेके थे। कि वो दोषी सिद्ध हो रहे और मौत का पंजा कसता था, वो दोषी सिद्ध हो रहे और मौत का पंजा कसता था। और जज को देख भगत सिंह दीवानों सा हंसता था, भगत सिंह दीवानों सा हंसता था। और मेरी ज़िंदगी का एक उद्देश्य जो अधिकतर लोग पूछते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि या तो तिरंगा फहरा कर आना है या तिरंगे में लिपट कर आना है। उस पर ही कुछ लिखा है मैंने। मैं अपनी माँ से कहूँगा एज अ सोल्जर, माँ यह मिट्टी मेरी है और मैं इस मिट्टी का हो जाऊँगा, माँ यह मिट्टी मेरी है और मैं इस मिट्टी का हो जाऊँगा। मैं घर लौट कर ज़रूर आऊँगा, या तो तिरंगा फहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। माँ मैं घर लौट कर ज़रूर आऊँगा। कि तू आशीर्वाद दे, तू आशीर्वाद दे कि मैं तभी तो मैं देश की रक्षा कर पाऊँगा, तू आशीर्वाद दे तभी तो मैं इस देश की रक्षा कर पाऊँगा। जो सीमा लांघने की कोशिश करे दुश्मन, मैं पैरों के साथ उसका शीश भी काट पाऊँगा। और उरी हमले की जो तुमने दोबारा साजिश की, घर से खींच कर लाऊँगा और बीच चौराहे पर सिर काट कर कहीं भी टांग पाऊँगा। माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं घर लौट कर ज़रूर वापस आऊँगा, मैं घर लौट कर ज़रूर वापस आऊँगा। अब मैं आज़ादी को 3 स्तर पर बांटना चाहूँगा, मध्यकालीन, प्राचीन और प्रेजेंट। मध्यकालीन प्राचीन पर मैं भगत सिंह जी के बारे में बोल चुका हूँ और अब मध्यकालीन बताता हूँ। 62, 65, 71 के युद्धों में जब कोई जो सुहागन होती है, सैनिक की पत्नी, वो कहती है अपने शब्दों में, वो कहती है कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ गईं, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ गई। बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई और बेटे की पढ़ाई गई। पता ही नहीं चला एक विस्फोट में बोटियाँ चली गईं, पता ही नहीं चला एक विस्फोट में सारे शरीर की बोटियाँ ही चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गईं। और एक सिपाही सेना पर बंदूक अपने कंधे पर रखकर कहता है, किसी गजरे की खुशबू को मैं महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को मैं महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को मैं चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से लगा ले मेरी भारत माँ, मैं अपनी
मैं अपनी अंधी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी अंधी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। अंतिम कविता के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहूँगा। जब एक सिपाही पर कश्मीर में पत्थर फेंके जाते हैं, जिहादी फेंकते हैं, जो भी काफिर होते हैं फेंकते हैं, तो एक सिपाही की माँ अपने बेटे को पत्र लिखती है, तेरी बहना को सब कहते हैं बुज़दिल तेरा भाई है, कि तूने मेरी कोख लजाई है, कि बुज़दिल बेटा पैदा करके तूने मेरी कोख लजाई है, तूने मेरी कोख लजाई है, तेरी बहना को सब कहते हैं बुज़दिल तेरा भाई है। कुछ कुत्तों की टोली कुछ कुत्तों की टोली कैसे तुम सिंगों पर वारी थी, ऐसी भी क्या मजबूरी थी, ऐसी भी क्या लाचारी थी। कुछ कुत्तों की टोली कैसे तुम सिंगों पर भारी थी, वीर सभा के बंसज और राणा की तलवार, फिर क्यों तुम चलाना भूल गए, फिर क्यों तुम चलाना भूल गए, हाथों में हथियार छे, फिर क्यों तुम चलाना भूल गए, और यूं ही तुम क्यों धूल चाट गए, कि यूं ही तुम क्यों धूल चाट गए। तेरी बहना को सब कहते हैं बुज़दिल तेरा भाई है, बुज़दिल तेरा भाई है, कि वीर सभा के बंसज और राणा की तलवार तुम चाट क्यों ऐसे धूल गए, हाथों में हथियार थे, फिर क्यों चलाना तुम भूल गए। तो इस पर बेटा बहुत ही मार्मिक जवाब देता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो तालियां बजाते रहिएगा। तो फिर फौजी अपनी माँ से कहता, इतना भी कमज़ोर नहीं था, माँ मेरी मजबूरी थी, इतना भी कमज़ोर नहीं था, माँ मेरी मजबूरी थी, ऊपर से फरमान नहीं था, चुप्पी बहुत ज़रूरी थी, सरकारें ही पिटवाती हैं हमको इन गद्दारों से, गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से, गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से। चुन चुन कर बदला लूँगा कसम मैंने खाई है, चुन चुन कर बदला लूँगा कसम मैंने खाई है, कहना मेरी बहना से बुज़दिल ना तेरा भाई है, बुज़दिल ना तेरा भाई है। आप सबसे अंतिम विनम्र निवेदन कि तालियां बजें शेरो शायरी पर, मैं गलत नहीं कहूँगा, तालियां बजें शेरो शायरियों पर मैं गलत नहीं कहूँगा, मेरी मिट्टी से जुड़े रहिएगा इतना ज़रूर कहूँगा, संस्कृति और संस्कारों को ना भूलिएगा, और प्रेम से बोलिए राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर आवाज़।